हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 6 के भाषा अभ्यास के पार्ट 4 पुरस्कार के सारे अभ्यास कार्य करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। तो इस अनुच्छेद में से आप लोगों को संज्ञा शब्द को छांटकर लिखने हैं। तो यहाँ मैंने छांटकर लिख दिया है सत्यपाल, चंचल, शिक्षक, सच्चाई, बच्चे, विद्यालय, गुरुजी, विनम्र, पीठ और प्रसन्नता। अगला है प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में से मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है। तो पहला है, सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। तो उनके किसके लिए प्रयोग है? उनके सत्यपाल और चंचल के लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर लोग सत्यपाल और चंचल लिखेंगे। फिर है, सत्यपाल की सच्चाई देखकर वे गदगद हो उठे। तो वे यूज़ हो रहा है शिक्षक के लिए, तो यहाँ शिक्षक लिखेंगे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी। तो शिक्षक, आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। सत्यपाल, मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। तो इसका होगा शिक्षक और सत्यपाल। फिर है प्रश्न 3, उचित सर्वनाम शब्द द्वारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। तो पहला है, मधु ने कहा कि वह कल शहर जाएगी। मनोज ने देखा कि उसके मित्र मैदान में खेल रहे थे। रमेश के पिताजी ने उसे पतंग दिलवाई। उसने मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। प्रश्न 4 है, नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन रूप में बदलकर लिखिए। वह जा रही है, वे जा रही हैं। उसने मेरी पुस्तक उठाई, उन्होंने मेरी पुस्तकें उठाई। मैंने रूपा को गुब्बारा दिया, मैंने रूपा को गुब्बारे दिए। जिसे लड्डू चाहिए वह आगे आए, जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए। क्या खिलौना किसके लिए है? ये खिलौने किसके लिए हैं? 5, उचित सर्वनाम शब्द सुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। उदाहरण है, मोहन हरि के घर चला गया। मोहन किसके घर चला गया? सीमा ने पूजा को उपहार दिया। तो इससे प्रश्न बनेगा, सीमा ने किसे उपहार दिया। फिर है, दरवाजे पर अमर खड़ा था। तो दरवाजे पर कौन खड़ा था? दूध में मक्खी गिर गई। दूध में क्या गिर गई? यह चाबी सोनम की है। यह चाबी किसकी है? रश्मि ने फिल्म देखी। किसने फिल्म देखी? छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। मैं पढ़ रहा हूँ। यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। दरवाजे के पास कोई खड़ा है। वह अपने आप नानी के घर जाएगा। वे चले गए। आपने क्या भेजा है? प्रश्न 7, उचित निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। शरबत में कुछ गिर गया है। वे मेरे दोस्त हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह मेरी पुस्तक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगला है, आओ दोहराएं। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। इन शब्दों में अनुस्वार या फिर अनुनासिक का चिन्ह लगाना है। अनुस्वार यानी कि बिंदु वाले शब्द और अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु वाले शब्द। तो देखिए, चंचल का च पे लगेगा बिंदु, अनुस्वार लगेगा। फिर है पाव, तो यहाँ पर अनुनासिक लगेगा पाव। फिर है मुंह, यहाँ पर अनुनासिक लगेगा। फिर यहाँ पर है सैकड़ों, तो यहाँ पर अनुस्वार लगेगा। यहाँ है परंतु, र पे बिंदु लगेगा और है पहुँच, हूँ पे चंद्र बिंदु लगेगा। अगला है प्रश्न 9,
नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान में भरकर वाक्य पूरे कीजिए। सत्यपाल एक निर्धन बालक था और सोहन धनी बालक। तो यहाँ पर जो मोटे काले शब्द हैं उनका उल्टा अर्थ हमें बताना है। तो धन का होगा धनी, तो यहाँ हम धनी लिखेंगे। सत्यपाल तो अखबार बेचना चाहता था मगर लोग बारिश में खरीदना नहीं चाहते थे। तो बेचना का क्या होगा उल्टा? खरीदना। यहाँ लिख देंगे। सेठ जी ने केवल एक व्यक्ति को ही योग्य पाया, बाकी सभी को अयोग्य। राहुल का निशाना तो चूक गया मगर रवि का निशाना तो अचूक था। प्रश्न 10 है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। पहला है गुणवान का गुणवती, अभिनेता का अभिनेत्री, सम्राट का सम्राज्ञी, विद्वान का विद्वती। आओ लिखे करेंगे अब हम लोग। प्रश्न 11 है, छात्रवृत्ति लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी स्कूल गिरिडीह, विषय छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के नियमित अनुशासित छात्र हूँ। पिछले कुछ महीनों से मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण मैं मासिक शुल्क भुगतान करने में असमर्थ हूँ। अतः हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। इस असीम कृपा के लिए मैं आपकी सदैव आभारी रहूँगी। आपका या फिर आपकी आज्ञाकारिणी छात्र, नाम अर्पिता कौशिक, कक्षा 6, क्रमांक 10। तो यहाँ पर हमारा पाठ 4 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।